आते हैं। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रोहतक से, जहां पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान आया। अचंभित करने वाले ये नतीजे हैं, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही है। और बराबर का माहौल क्योंकि दिख रहा था, दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को कहा, लेकिन अब जो नतीजे आए वो अचंभित करने वाले हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। तो धनबल का सामदाम दंड हर चीज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को जीतने के लिए किया। बयान है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। रोहतक में उन्होंने बयान दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। तो दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि नतीजे आए महाराष्ट्र के वो अचंभित करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनावी माहौल था वो बराबरी का दिख रहा था, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो अचंभित करने वाले हैं। तो जो नतीजे आए महाराष्ट्र के अंदर वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं। और ख़ास तौर पे कई ऐसी बातें आई हैं महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप गुजरात से भी ज़्यादा गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, जहाँ लगभग 80% सीट जीती थी, भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बहरहाल जो मैंने हरियाणा में कहा था वही मैंने आज मैं महाराष्ट्र के लिए भी कह रहा हूँ। नई सरकार बनी है, शुभकामनाएं हैं। नई सरकार लोग अपने लोगों की आशाओं को पूरा करे, नई सरकार, ऐसी हम शुभकामनाएं दे रहे। झारखंड में दूसरी ओर जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो झारखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ा। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, तो मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं। उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर, और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। तो ऐसी कई प्रश्न चिन्ह हैं, जो प्रश्न चिन्ह कि क्या इस देश में निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है या नहीं, इसको लेके प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। चुनाव तो वहीं हरियाणा में भी यही हालत हुई थी, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही है। नतीजे हालांकि हम स्वीकार करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। हम लड़ेंगे और हर वर्ग की लड़ाई को लड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को आगे कहा। सरकार जनादेश का सम्मान करे। विपक्ष की टिप्पणियों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, जनता का आज अपमान किया जा रहा है, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही। तो चुनावी नतीजों को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है। हरियाणा में भी इसी तरह के हालात हुए थे, लेकिन हम लड़ेंगे और हर वर्ग की लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार जो बनी है नई, वो जनादेश का सम्मान करे, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही। तो विपक्ष पर जो हो रही टिप्पणी है उसको लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों के बाद ये बातें कही हैं। हरियाणा के नतीजों से भी उन्होंने इसको जोड़ा है और कहा कि हरियाणा के जो नतीजे हैं उसमें भी ऐसे ही हालात हुए थे, यानी कि हरियाणा में जो स्थिति बनी वो भी इसी प्रकार से हुई। लेकिन हम अभी भी लड़ेंगे, हर वर्ग की लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार जनादेश का सम्मान करे, दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो मैं कह चुका हूँ पहले, हरियाणा में यही का बहुत से बीजेपी ने जिस भी प्रकार से व्यापक साधनों से और यंत्र मंत्र तंत्र
झूठ का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर भी भाजपा ने नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद जो भी नतीजा है हम उसको स्वीकार करते हैं और मौजूदा जो सरकार है हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि सरकार लोगों के हकों के काम करे। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, हरियाणा में लोगों ने लगभग बराबर मत प्रतिशत 39.9% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, तो 39.4% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। हरियाणा में लगभग बराबर मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को देकर और 37 विधायकों का आज तक के हरियाणा के इतिहास में विपक्ष का सबसे मजबूत विधायक दल विधानसभा में भेजकर एक बराबर का वहाँ पर विपक्ष हरियाणा के लोगों ने दिया है। लोगों ने एक जिम्मेदारी हमें भी दी है और उसको हम अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार, नतीजों को भी स्वीकार करते हैं हरियाणा के, और उसके अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हुए हर वर्ग की हम सकारात्मकता से लड़ाई लड़ेंगे, हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे। ऐसा हम विश्वास हरियाणा के लोगों को दिलाते हैं जिन्होंने हमारा साथ दी। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया। केंद्रीय नेतृत्व ये निर्णय करेगा, प्रस्ताव जा चुका है। चुनाव की वजह से प्रतिपक्ष नेता का जो चुनाव है वो रुका हुआ है, ये बात दीपेंद्र हुड्डा ने कही। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के जा चुका है, हाईकमान इस पर फैसला करेगा। चुनाव की व्यस्तता की वजह से प्रतिपक्ष के नेता का जो चुनाव है वो अभी रुका हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि एक सत्र आप देख रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल चुका है और ऐसे में बीजेपी लगातार हमलावर है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस चुन नहीं पा रही। यही सवाल दीपेंद्र हुड्डा से भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इस पर निर्णय करना है, नाम भेजा जा चुका है, जल्द ही इस पर फैसला होगा। महाराष्ट्र के अब ये कल हुआ है चुनाव, तो ये अब हमारी कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आने वाले दिनों में इस पे निर्णय लेंगे। कहीं पेच अटका हुआ है या कोई? देखिए, ये महाराष्ट्र के चुनाव में हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में था और ये पहले ही कन्वे कर दिया गया था आप लोगों को। तो अब कल चुनाव हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिए। वो हमारी प्रक्रिया थी, हमारे ऑब्जर्वर आए थे और जो 4 हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर्स थे वो तो आपको पता ही है, वो तो मैं नई बात तो क्या बताऊँ। तो प्रक्रिया थी, उन्होंने सभी विधायकों से एक एक करके अपनी उनकी राय भी ली थी। वो सारी बात अब जो है वो प्रक्रिया हो चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व इस पे मैं समझता हूँ महाराष्ट्र चुनाव हो गए, अब आने वाले समय में इस पे हो जाएगा। इस पे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। तो आप